समय के पूर्ण संत सद्गुरु से नामदान मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। तो हमारा भी ये फर्ज हो जाता है कि हम उनके बताए गए नियमों पर चलें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उन पर पूर्ण विश्वास रखें, ताकि हमारी रूहानियत की तरक्की हो सके। मालिक की भक्ति और उसका नाम सिमरण हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए करते हैं, संत महापुरुषों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करते हैं, न कि संसार की वस्तु में मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो भजन भक्ति करें तो उनकी मन की इच्छाएं पूरी हों। वे सद्गुरु की आज्ञा से ज़्यादा मन की आज्ञा में चलते हैं, उसके कहे अनुसार ही भक्ति करते हैं। ऐसे ही एक गांव का सत्संगी था जिसे सद्गुरु से नामदान मिला हुआ था। वह भजन भी करता था, पर कुछ न दिखने या कुछ मन की इच्छाएं पूर्ण न होने के कारण वो गुस्सा हो गया और वो गलत रास्ते पर चला गया। वो एक पीर की मजार पर पूजा करने लगा, धागा ताबीज करने लगा। उस पर पीर का साया आया करता था। सद्गुरु की भक्ति करने के बजाय वो उस पीर की भक्ति करने लगा, उसे खुश करने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार के कुछ लोग और रिश्तेदार सत्संगी थे। उन लोगों ने सोचा कि चलो पता लगाएं कि उसकी आत्मा का क्या हुआ, वो सद्गुरु के पास है या उस पीर के पास। उन सत्संगी भाइयों ने उस सत्संगी के बारे में पता लगाया। उसके पड़ोस में ही एक दूसरा था जो उस पीर की पूजा करता था। उस पर भी वो पीर का साया आया करता था। उस व्यक्ति का घर नजदीक था और गुरुवार के दिन उस पर पीर का साया आया हुआ था। तो वो सत्संगी सब उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे सेवक की जो मृत्यु हो गई थी वो क्या तुम्हारे पास है, वो किस हालत में है। तब उस व्यक्ति ने जिस पर कि पीर का साया आया था उसने जवाब दिया कि पहले आया तो वो हमारे ही पास था, लेकिन कुछ समय के बाद एक सुंदर और मनमोहक छवि वाले संत आए। उसने कहा कि ये हमारा सत्संगी है। हमने बहुत कोशिश की कि हम उसको रोक लें, पर हम उसको रोकने में नाकाम रहे, क्योंकि वो संत बहुत ही शक्तिशाली थे। ये सुनते ही सभी सत्संगी और रिश्तेदार गुरु के प्रेम में रोने लगे, उनका शुक्राना करने लगे। प्यारे सज्जनों, गुरु जी की हम सब पर कितनी दया है। गुरु जी हमें कितना प्यार करते हैं, लेकिन हम छोटी सी मुसीबत पर भी सद्गुरु से रूठ जाते हैं, सद्गुरु को ताने देते हैं, गुस्सा करते हैं। पर हम ये नहीं जानते कि ये हमारे ही किए गए कर्मों के फल हैं। तो फिर सद्गुरु का क्या दोष है। हमें अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सद्गुरु को हमारी बहुत चिंता है। हमें वही चीज़ें वो देंगे, वही वस्तुएं देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है, परंतु हमारी सोच उसके बिल्कुल विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमने जो मांगा था वो हमारे सद्गुरु ने हमें नहीं दिया। हम मन के कहे में चलते हैं और यही चीज़ें हमें परेशान करती हैं।
हमें संतों के हुक्म में चलना है, उनके हुक्म की पालना करनी है, अपने मन को निर्मल रखना है। निर्मल सोच भजन सिमरन में विघ्न डालने वाले भावों और विचारों को नई दिशा देने में सहायता करती है। पर हैरानी की बात यह है कि हमारा मन इतना अड़ियल है कि रूहानी अभ्यास के बारे में सोचते ही ये सभी कुछ आगे के बजाय पीछे कर देता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बजाय मन में इनके विरोधी गुणों को पैदा करने की बात करते हैं ताकि हमें भजन सिमरन और रूहानी उन्नत में सहायता मिले। लेकिन ये मन इन्हीं चीज़ों के पीछे भागता। क्या हम ऐसा करने में सफल होते? आमतौर पर होता ये है कि मन बीच में आ जाता है, सब कुछ उलट पुलट कर देता है। उदाहरण के लिए काम इंद्रियों को भोगों की ओर खींचता है। इसका विरोधी गुण है शील और संयम। पर क्या अपने आप को रूहानी मार्ग का यात्री कहने के बावजूद हम शील और संयम धारण करते हैं? क्या एक आश्चर्य नहीं है कि हम संयम का केवल भजन सिमरन के अभ्यास में ही प्रयोग करते हैं? यहाँ तक कि हम कह जाते हैं कि अधिक भजन सिमरन भी खतरनाक है। इसके विपरीत हम काम वासना में बह जाने की अपनी कमजोरी के पक्ष में दलीलें देते हैं। हम यहाँ तक कह देते हैं कि हमें तो अनुभव प्राप्त करने के लिए ही इन भोगों को भोगा था। हम दलीलें देते हैं कि मेरे लिए अनुभव जरूरी था, मुझे इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए था, मुझे इस अनुभव से गुजरना चाहिए था। परंतु हम ये नहीं सोचते कि ये हमारी रूहानी यात्रा में कितना कष्टदायी है। रूहानी मार्ग का साधक होने के नाते हमें इसके बिल्कुल उलट सोचना और करना चाहिए। हमारे अंदर कामना अधिक से अधिक भजन सिमरन की होनी चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया के काम धंधे करते हुए, सभी रीत रिवाज, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने रूहानी सफ़र को तय करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन को समय देना, ताकि हमें उस मालिक ने जो काम सौंपा था हम उसको पूरा करके अपने निज धाम, अपने निजी घर यानी कि परमात्मा के पास पहुँचे, ताकि हमारा आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो जाए, इस 84 के जेल खाने से छुटकारा हो जाए। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं कि हमें क्या करना है। आपको केवल सिमरन करना है, उस परमात्मा का ध्यान करना है। जितना समय हो उस परमात्मा की शरण में, उनके चरणों में ध्यान लगाना है। आइए हम भी ये सोच पैदा करें कि हमारा कोई भी ऐसा पल न हो, कोई भी समय खाली न जाए जिस वक्त हम परमात्मा को याद न करें, उसका भजन सिमरन न करें। कहने का तात्पर्य ये है कि अधिक से अधिक समय भजन सिमरन को देना है, संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना है। इसी से ही हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखेगा।